कई बार आपने सुना होगा जहां पिता से पहले पुत्र की मृत्यु हो जाती है। ये समय काफी दुख देने वाला होता है, खासकर उस पिता के लिए जिसका बेटा उसी के सामने हमेशा के लिए चला जाए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका कारण क्या हो सकता है? ये सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक कारण भी छिपा है? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है गर्भ गीता में। ये ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण के जरिए अर्जुन को दिया गया एक खास उपदेश है, जिसमें बताया गया है कि आत्मा को गर्भ में कष्ट क्यों सहने पड़ते हैं, पिता से पहले पुत्र की मृत्यु क्यों हो जाती है। आज के इस वीडियो में हम गर्भ गीता के उन्हीं छुपे हुए रहस्यों को आपके सामने लाए हैं, जिसके बारे में हर व्यक्ति को जानना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के ये खास वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिशंस फॉर यू पर। दोस्तों, गर्भ गीता कोई आम ग्रंथ नहीं है। यह आत्मा की गर्भ से लेकर मोक्ष तक की यात्रा का गहरा विवेचन है। इसमें बताया गया है कि आत्मा जब किसी गर्भ में प्रवेश करती है तो वो अपने पुराने जन्मों के कर्म लेकर आती है और वही कर्म तय करते हैं उसके सुख दुख, जीवन मरण और आगे की गति। गर्भ में भी आत्मा को वेदना का अनुभव होता है, क्योंकि वो अपने पाप और पुण्य दोनों को साथ लेकर चल रही होती है। इसीलिए गर्भवती महिलाओं को गर्भ गीता का पाठ करने की सलाह दी जाती है, ताकि गर्भस्थ शिशु को सकारात्मक ऊर्जा और दिव्य संस्कार मिल सके। ये शिशु के मानसिक और आध्यात्मिक विकास में सहायक होता है, जिससे वो संस्कारी और सद्गुणों से युक्त बनता है। आज के मॉडर्न युग में भी जब विज्ञान ने चांद पर कदम रख लिया है, ऐसे में ये सवाल उठ सकता है कि क्या ऐसे ग्रंथों का कोई महत्व बचा है? लेकिन सोचिए, अगर कर्म का सिद्धांत सही है तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि आप और आपकी आने वाली पीढ़ियां शुभ कर्म करें? गर्भ गीता व्यक्ति को उसके कर्मों की गहराई से पहचान कराती है। ये बताती है कि सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, आत्मिक शुद्धता भी जरूरी है। श्री कृष्ण ने इस ग्रंथ में कहा है, जो इस ग्रंथ का अध्ययन करता है वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये ग्रंथ व्यक्ति को आत्मा की वास्तविकता, जीवन के उद्देश्य और ईश्वर के साथ संबंध की गहराई को समझने में मदद करता है। यह आत्मचिंतन और आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ावा देता है। गर्भ गीता धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है और अधर्म से बचने की चेतावनी। अब सवाल है कि कई बार पिता के जीवित रहते हुए भी पुत्र की मौत हो जाती है। इसका क्या कारण है? गर्भ गीता कहती है, ये सिर्फ दुर्भाग्य नहीं, बल्कि हमारे कर्मों का ही परिणाम है। जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, उनके ऋण को नहीं चुकाता, वो अपने जीवन की आयु कम कर लेता है। सिर्फ यही नहीं, यदि पिता ने अपने जीवन में अन्य लोगों के साथ अन्याय किया हो, कर्ज लिया हो और उसे चुकाया नहीं हो, तो उसका असर उसकी संतान की उम्र पर भी पड़ सकता है। गर्भ गीता हमें सिखाती है कि हमारे कर्म केवल हमें ही नहीं, हमारे पूरे वंश को प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए सच्चाई, ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर चलना सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि जरूरत है। गर्भ गीता हमें चेतावनी देती है कि जीवन कोई संयोग नहीं, ये पूरी तरह से हमारे कर्मों का फल है। जो जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी संतानों का भविष्य उज्जवल हो, तो आज हमें अपने कर्म सुधारने होंगे। तो दोस्तों, अगर आप माता पिता हैं या भविष्य में बनने वाले हैं, तो गर्भ गीता को जरूर समझिए, इसे पढ़िए, सुनिए और अपने जीवन में आत्मचिंतन लाइए, क्योंकि एक संस्कारी आत्मा तभी जन्म लेगी जब गर्भ भी पवित्र विचारों से भरपूर होगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए